नमस्कार साथियों, वॉइस फॉर ब्लाइंड के सौजन्य से 30 नवंबर 2025 को एक ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला का उद्देश्य था अपने और अपने परिवार हेतु दीर्घकालीन वित्तीय निवेश योजना किस तरह बनाएं। इस कार्यशाला का संचालन आकांक्षा शर्मा जी द्वारा किया गया और इस कार्यशाला में उपरोक्त विषय को लेकर HDFC और ICICI बैंक के विशेषज्ञ उपस्थित हुए। अब आप आगे 30 नवंबर की जो ऑनलाइन कार्यशाला थी उसकी विस्तृत जानकारी सुन सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करने के पहले मैं एक छोटी सी प्रेयर करना चाहती हूँ। आप जिसे भी अपना मानते हैं, भगवान, गुरु, देवता, यूनिवर्स, एनर्जी, जिसे भी मानते हैं और जिस तरह से भी आप अपनी प्रेयर करते हैं, आप कर सकते हैं। मैं जो प्रेयर करती हूँ वो मैं कहना चाहती हूँ। आई कम dear universe, I come before you today seeking your divine intervention in my financial situation. I pray that you bless me abundantly with wealth and prosperity. तो यह भी मैंने मनी रिलेटेड हमारा चल रहा है, तो मनी से रिलेटेड एक प्रेयर करी है कि हम पे सभी पे भगवान की या जो भी आपके इष्ट है उनकी कृपा रहे और हम सभी की किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो ये प्रेयर था मेरी। अब मैं एक बार मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम आकांक्षा शर्मा है। मैं अनीता शर्मा जी की बेटी हूँ और आई थिंक आप में से काफी सारे लोग उन्हें अनीता मैम जो वॉइस फॉर ब्लाइंड की है उनके नाम से जानते होंगे। तो वो मेरी पहली गुरु हैं और आप लोगों की भी गुरु हैं, तो हम गुरु भाई बहन हुए। तो बस यही उद्देश्य से श्रृंखला चालू करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हम सभी भाई बहन मिलके एक दूसरे की फाइनेंशियल ग्रोथ का हिस्सा बन सकें और जिसे जो नॉलेज पता है वो एक दूसरे के साथ शेयर करें और जिससे कि हम सभी अपने अपने तरह से ग्रो कर सकें। व्हाट्सएप के थ्रू हम कम्युनिकेशन ज्यादा करते हैं, तो हमने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम है वॉइस फॉर ब्लाइंड फाइनेंस क्लब, जिसमें हमारा उद्देश्य यही है कि हम धीरे धीरे हर बार ये डिस्कशन करेंगे कि हम अपनी वेल्थ को, अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसके बारे में हर बार लगभग हर महीने एक सेमिनार या वेबिनार या डिस्कशन किया जाएगा। तो अगर आप उस ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो वॉइस फॉर ब्लाइंड से जुड़ने के लिए आप हमें voiceforblind@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं या यूट्यूब पे इस रील में कमेंट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पे भी अकाउंट है वॉइस फॉर ब्लाइंड बाय अनीता शर्मा, आप वहां भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। अविनाश जी ICICI बैंक से ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो हमारे साथ शेयर करें ICICI बैंक के प्लान्स। अविनाश जी, आप हैं इधर? हाँ जी अनीता जी, मैं यहीं पे अवेलेबल हूँ। सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अविनाश मेरा नाम है। मैं ICICI बैंक के साथ पिछले 8 साल से वर्किंग हूँ। ये गर्व की बात है मेरे लिए कि आज मेरे को मिस आकांक्षा जी की तरफ से एक मौका मिला है आप सबके बीच में आकर अपनी कुछ बातें बताने के लिए एंड ICICI बैंक के कुछ अच्छे प्लान्स के रिगार्डिंग डिस्कशन। एंड थैंक यू मिस अनीता जी ऑल्सो मेरे को टाइम देने के लिए। या थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, अभी हम लोग बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट प्लान के रिगार्डिंग और आप सबके लिए। तो अभी जो मतलब कि ICICI की बात करें हम प्लान की, हम प्लान सिर्फ ICICI की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि अल्टीमेटली क्योंकि जो मीटिंग हमारी इसका विजन ही है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट और अपनी वेल्थ को कैसे ग्रो कर सकते। तो इसलिए हम ऑल ओवर प्लान की बात करेंगे क्योंकि मेरे पास और भी अच्छे प्लान है जिसमें हम मतलब डिस्कशन कर सकते। तो अभी जो मैं अपने हैंड पे सजेस्ट करना चाहूँ तो मैं सजेस्ट करता हूँ ओनली ट्यूलिप प्लान, क्योंकि ट्यूलिप प्लान में हमारे पास बेनिफिट हो जाता है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्यूलिप प्लान में आपका 75% तक का जो भी अमाउंट होता है वो इन्वेस्टमेंट हो जाता है, प्लस 25% तक का जो भी आपका अमाउंट होता है वो आपके टर्म प्लान के लिए इन्वेस्ट। तो ट्यूलिप प्लान में क्या होता है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है एंड जो आपके लाइफ है वो दोनों सिक्योर हो जाती है। अगर हम देखें कि अगर आप एवरी ईयर 1 लाख रुपीज पे कर रहे हैं तो आपको 1.5 ईयर समथिंग का तो टर्म प्लान मिल जाता है प्रोडक्ट में।
इन एनी केस कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपको 1.5 CR की हेल्प अवेलेबल है। अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल हो जाता है और डिसेबिलिटी आ जाती है, मतलब कि आपका 50% कोई भी पार्ट वर्क नहीं करता है बॉडी का, तो भी आपको इस प्रोडक्ट में 1 CR तक का अगेन क्लेम मिल जाता है, एक मनी का अमाउंट मिल जाता है जो आपके लिए एक हेल्पफुल हो जाता है। इसके अलावा जब आपका जो 75% इन्वेस्टमेंट रहती है, जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट रहती है यूलिप प्लान में, तो उसके जो भी रिटर्न होते हैं उसके हिसाब से वो आपको मिलती है। और आईसीआईसीआई की वेल्थ वैल्यू की बात करें तो 10.33 ट्रिलियन है ऑल ओवर, अगर हम वेल्थ वैल्यू की बात करें तो। गारंटेड प्लान में बात करें तो गारंटेड प्लान में हमारे पास प्रीवियसली एक प्लान आया था जो प्रोमोशनली बेसिस पे था, उसमें आईसीआईसीआई बैंक ने कुछ रिटर्न्स हायर करके प्रोडक्ट को प्रमोट किया था, बट इस समय वो प्रोडक्ट क्लोज हो चुका है अल्टीमेटली। तो गारंटेड में तो अभी कोई ऐसा प्लान है नहीं जो इन्वेस्टमेंट के लायक हो, बट इस समय अगर हम बात करें तो ट्यूलिप प्लान बहुत अच्छा है मार्केट में इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा वन ऑफ माय जो फेवरेट प्लान अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो ट्यूलिप प्लान की मेन टॉपिक में बात कर रहा था, उसमें भी जो फेवरेट प्लान अगर हम बात करें कस्टमर की तरफ से और जो मेरी तरफ से, वो दोनों में एक ही है, आई प्रूव प्रोटेक्ट एंड गेन लाइफ, जिसमें आपको बहुत ऑफ द थिंग्स मिल जाती हैं जिससे आपकी लाइफ भी सिक्योर हो जाती है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। दूसरा गारंटेड में एक प्लान हमारे पास आईसीआईसीआई प्रूव गिफ्ट सेलेक्ट, उसमें आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 30% ना आपको एवरी ईयर रिफंड हो जाता है एंड नेक्स्ट ईयर से आपके एज पे प्रीफर करता है कि आपको उसमें 25 to 27% का रेशियो होता है, जिसकी जो भी आपकी एज होती है उसके हिसाब से वो आपकी इलस्ट्रेशन में नोटेड होके आती है। एडिशनली आपको इस प्रोडक्ट में फिर आपका कैपिटल जो भी अमाउंट होता है वो आपके लास्ट टेन्योर पर रिसीव हो जाता है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस प्रोडक्ट में लाइफ कवर का बेनिफिट मिल जाता है, जो कि होता है आपका 10 टाइम्स जिस भी अमाउंट आप इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट। ये ऑल ओवर जो मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब लाइक आप ऐसे प्लान है जो आईसीसी की तरफ से हमेशा सेल होते हुए आएंगे। ये संतोष जी एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन ये था कि क्या हमें मतलब आईसीआईसीआई मतलब क्या हमारा अकाउंट होना जरूरी है बैंक में आईसीआईसीआई में, या तो फिर हम सीधा इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं, आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप इसको प्रोसेस करते हैं ना तो आपसे एक अकाउंट मांगा जाता है जिसमें आप कोई भी बैंक अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप जो भी बैंक अकाउंट रजिस्टर करते हैं उसी अकाउंट में फिर आपका जो पैसा होता है वो आपको ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अविनाश जी, आप थोड़ा प्रोसेस भी एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये ऑनलाइन करना रहेगा कि आपको कॉल करके करना रहेगा, कैसे? अल्टीमेटली अगर आप चाहें तो वैसे सारा प्रोसेस ऑनलाइन अवेलेबल है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की वेबसाइट के थ्रू। तो आपका एक हेल्थ चेकअप भी होता है, क्योंकि कुछ पीपल्स होते हैं जो स्मोकर्स होते हैं, समटाइम उनकी नीड होती है, वो स्मोक कर रहे हैं या फिर ड्रिंक कर रहे हैं, अल्कोहलिक यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से उनके जो टर्म प्लान का कवर होता है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसके हिसाब से हम प्लान भी सजेस्ट कर सकता हूँ फिर मैं आपको, क्योंकि कुछ प्लान होते हैं जहाँ पे आपका हेल्थ चेकअप भी नहीं होता है। तो डेट्स व्हाई प्रोसेस आपको ऑनलाइन करना होगा, डॉक्यूमेंट भी आप सेल्फ अपलोड करते हैं वेबसाइट पे। थैंक यू अविनाश जी। मनीष जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, जो है जैसा आपने बताया कि इसकी ऑनलाइन प्रोसेस जो है क्या वो ब्लाइंड फ्रेंडली है या नहीं है, ये भी बताइए आप, क्योंकि कई जगह हम देखते हैं कि कई सारी प्रोसेस ऑनलाइन होती तो है और देखने वो इजी भी होती है पर ब्लाइंड फ्रेंडली नहीं होती है, तो उस हिसाब से बताइए प्लीज अविनाश जी। मिस्टर मनीष जी पूछ रहे थे, राइट? तो ब्लाइंड फ्रेंडली में ना एक ऑप्शन होता है हमारे पास, जहां पर ना हम आपके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटिव अरेंज करा देते हैं, जो आपके सामने फिर बैठ के फेस टू फेस आपको ब्रीफ करते हैं सारी चीजें एंड जब जो भी आप उन्हें डिस्क्राइब करेंगे उसके हिसाब से फिर आपका फॉर्म फिल करते हैं, वो हेल्प करने के लिए आपके पास एक पर्सन आ जाता है। तो आपकी वेबसाइट पे ये इजीली हो सकता है अगर हम खुद अपना सॉफ्टवेयर यूज करके करना चाहें तो, राइट? हाँ श्योर सर, ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी ICICIProLife.com, आप जैसे विजिट करेंगे एक्सेसिबल है। जब भी आप आईसीआईसीआई की वेबसाइट पे विजिट करेंगे ना, पास बिल्कुल राइट हैंड साइड कॉर्नर में एक्सेसिबिलिटी टूल आ जाता है। जैसे आप वहां पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास वहां पे स्क्रीन रीडर का ऑप्शन भी आ जाता है। जैसे आप स्क्रीन रीडर पे क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे कि वहां पे आप जहां भी टैप करेंगे वो वर्ड अपने आप जो भी इनका असिस्टेंट वो आपका वो वर्ड स्पीच आउट करता है। ग्रेट, थैंक यू अविनाश जी। मैंने जो प्लान आपको गाइड किया था, सजेस्ट किया था, वो था आईसीआईसीआई प्रूव आई प्रोटेक्ट एंड गेन लाइफ, जो कि ऑलरेडी वेबसाइट पे लिस्टेड भी। दूसरा प्लान मैंने आपको गारंटेड प्लान में सजेस्ट किया था इस समय, जो था हमारा आईसीआईसीआई प्रूव गिफ्ट सेलेक्ट। उसमें क्या होता है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना उसका 30% आपको सेम एज इट इज 3 डेज में रिफंड हो जाता है फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड। दूसरे साल से ये आपकी एज पे डिपेंड करता है, 25 to 27% तक का आपको एक अमाउंट रिफंड एंड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आपका कैपिटल अमाउंट सेम एज इट इज आपको रिफंड हो जाता है।
इसके अलावा उस प्रोडक्ट में भी आपको सेम एक लाइफ कवर का बेनिफिट मिलता है जो कि 10 टाइम्स होता है जिस भी अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस प्लान में। लाइक 1 लाख रुपीज की वैल्यू लें तो 10 लाख रुपीज का प्रोडक्ट में लाइफ कवर मिल जाता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट का, उसके लिए आपको पे नहीं करना कुछ भी। एंड सबसे लास्ट थिंग जो मैंने आपको गिफ्ट लैक प्लान बताया उसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। अगर जैसा कि आपने देखा होगा आजकल लोग टैक्स सेविंग के लिए भी बहुत सारे पर्सन प्लान परचेज करते हैं, तो आपका आईसीसी प्रो गिफ्ट लैक प्लान बहुत अच्छा प्लान है जिसमें आप टैक्स सेव भी कर सकते हैं अपना। आपको 2 सेक्शन का बेनिफिट मिल जाता है उसमें, सेक्शन 80C एंड सेक्शन 1010D का। सेक्शन 80C आपका ओल्ड टैक्स रिजीम में काउंट होता है एंड सेक्शन 1010D आपका न्यू टैक्स रिजीम में काउंट होता है। अविनाश जी, क्या हमारी ब्लाइंडनेस जो है वो इस प्लान को इम्पैक्ट करेगी? मिस्टर मनीष, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आपने पूछा कि तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि ब्लाइंड लाइक कितने परसेंट है, जो भी पर्सन है वो ब्लाइंड कितने परसेंट है या फुली ब्लाइंडेड है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जो मैंने आपको अभी गारंटेड प्लान बताया, तो गारंटेड प्लान है ना वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो आपका ट्यूलिप प्लान मैंने आपको बताया था, ट्यूलिप प्लान में क्या होता है ना, जो आपको 25% टर्म प्लान में इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, वहां पे आपको प्री डिक्लेयर करना पड़ता है कि आप लाइक कितने परसेंट ब्लाइंड है या फिर आप फुली ब्लाइंड है, तो उसके हिसाब से आपके टर्म प्लान पे टर्म प्लान का जो कवर होता है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। गारंटेड प्लान में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता। आपने कहा कि उस केस में टर्म इंश्योरेंस के लिए, टर्म प्लान के लिए हम किसी फैमिली मेंबर को इंक्लूड कर सकते हैं। एक बार इस बारे में जरा फिर से बताएंगे प्लीज। श्योर, मैं आपको अगेन क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीड के हिसाब से सारी चीजें होती हैं। आप कभी भी जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मान लीजिए अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक प्लान है जिसमें आपको एवरी ईयर हम एग्जांपल ले रहे हैं 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, एंड कोई डिस्काउंट का पार्ट चल रहा है आपका, ठीक है, एंड आपकी एज 62 है, ठीक है। तो 62 पे क्या होगा कि जो प्लान है ना, प्लान के जो मैंने आपको 5% का इंटरेस्ट बताया, जो भी एक्साइज डिस्काउंट बताया, कोई अदर बेनिफिट बताया, वो तो एट द एज ऑफ 62 में आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। बट जो प्रोडक्ट में आपको लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट बताया मैंने, जो फ्री ऑफ कॉस्ट का है, वो मैं 62 की एज पे आपको प्रीफर नहीं करता। जो लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट है वो जिनकी एज बिलो 60 होती है, 60 साल से जिनकी एज नीचे होती है, उन्हीं को प्रोवाइड होता है। क्लियर हुआ आपको पॉइंट? हाँ, बट देन आप कह रहे थे किसी फैमिली मेंबर को इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा कुछ शायद। राइट। जब आप लेते हैं तो 62 की एज पे तो प्लान आपको चला गया। जो लाइफ कवर का पार्ट है ना, उसमें आप फैमिली मेंबर के किसी भी पर्सन को ऐड ऑन कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए आप अपने सन डॉटर जिनको भी रेफर करना चाहते हैं, वो लाइफ कवर का पार्ट, उनका नेम ऐड ऑन करा सकते हैं और लाइफ कवर है फिर उनके नेम पे चला जाता है। हाँ, तो इट इज लाइक अ जॉइंट प्लान कि इसमें इन्वेस्टमेंट और रिटर्न मैं कर रही हूँ अगर मेरी 60 साल से ज्यादा एज है, और इसमें लेकिन लाइफ इंश्योरेंस मैं मेरी बेटी का या बेटे का ऐसे भी ले सकती हूँ, ये आप कहना चाह रहे हैं? राइट, बिल्कुल यही। आप जिसको भी प्रेफर करना चाहते हैं उनको प्रोवाइड कर सकते हैं लाइफ। ये जॉइंट प्लान हो जाएगा, तब मतलब कि ये जो प्लान है इसमें 2% इंक्लूड हो जाएगा। सो ये एक मुझे अलग चीज लगी थी। दूसरा, आप डिस्काउंट एक वर्ड मेंशन कर रहे हैं, एक बार जरा उस पे भी हाईलाइट कीजिए। मैंने मैम आपको एग्जांपल बताया कि जैसे अब हम एक प्लान ले रहे हैं, उसमें 5% का इंटरेस्ट है, कोई डिस्काउंट का पार्ट है, मैंने आपको बेनिफिट्स में काउंट करा। हाँ, तो बताइए क्या होता है वो डिस्काउंट? प्लान का पार्ट नहीं है वो। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी एज 62 है एंड एक प्लान है जिसमें 5% का इंटरेस्ट है, XYZ डिस्काउंट का पार्ट है, एंड क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि कुछ प्लान आते हैं आईसीआईसीआई के ना, जिसमें डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जाता है। लाइक जैसे आप सबको पता होगा, जब आप कोई भी प्रोडक्ट किसी भी एजेंट के थ्रू परचेज करते हैं ना, तो उनको कमीशन आता है, ठीक है। तो जब आईसीआईसीआई बैंक जब आप ये सेम प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज करते हैं ना, तो ऑनलाइन डिस्काउंट भी मिलता है आप लोगों को। तो ऑनलाइन परचेज करने के बेनिफिट होते हैं। तो ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है आपके फर्स्ट ईयर पे, समटाइम आपको ऑल ओवर ईयर पे भी प्रोवाइड करता है। बैंक उस प्रोडक्ट कितना प्रमोट कर रहा है। यस, थैंक यू अविनाश जी। मैंने भी जब एक्चुअली प्लान लिया था तो डिस्काउंट था उसमें, तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था। आई कैन अंडरस्टैंड अविनाश जी, आप क्यों नहीं उस बारे में इतना क्लियरली बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि वो स्कीम आती जाती रहती है। जी, अब कहिए, बोलिए। नमस्कार अविनाश जी। हाँ, मैं कब से सुन रहा था आपको। मैं यही जानना चाहता था, मैडम ने वही सवाल कर दिया था बीच में कि आप एज वाइज अगर कर देते तो ज्यादा अच्छा होता। और सेकंड ये कि इसमें कितना जो टर्म प्लान है वो उसका एज क्या है? 15 साल होता है, 30 साल होता है कईयों का, तो उसके हिसाब से थोड़ा बताइए ना।
सर प्रीमियम मैंने आपको बताया ना, ये नीड पर डिपेंड करता है। अगर आप टर्म प्लान की बात करेंगे तो टर्म प्लान में आपको 10 इयर्स तो मिनिमम आता ही आता है। देखिए जो मैंने आपको बात करी ना अभी, टू थिंग्स है, ट्यूलिप और टर्म प्लान बहुत डिफरेंट है। ट्यूलिप की जो मैं आपसे बात कर रहा था अभी, ट्यूलिप में क्या होता है ना कि आपकी इन्वेस्टमेंट प्लस आपका टर्म प्लान दोनों कंबाइन हो जाता है, ठीक है। टर्म प्लान में आपके पास डिफरेंट हो जाता है। टर्म प्लान में सिर्फ आपको आपकी लाइफ के सिक्योर किया जाता है, जिसमें क्या होता है आपके पास बेनिफिट होता है इन एनी केस। मान लीजिए जो भी आप टर्म चूज करते हैं, लाइक 12 इयर्स का मान लीजिए आपने टर्म चूज कर लिया, ठीक है, एंड लाइफ सिक्योर में आपने होल लाइफ कर लिया। आपकी होल लाइफ का मतलब हो गया कि एट द एज ऑफ 100, जब भी आपकी एज 100 तक पहुंचेगी ना, रीच आउट करेगी, तब तक आपकी लाइफ सिक्योर भी हो गई, ठीक है। लेकिन आपने पैसा जो पे करना था वो 12 साल ही पे करा है। मान लीजिए 100वें साल तक की बात करते हैं, 100वें साल पे भी किसी एक्सवाइजेड पर्सन की कोई भी मिस हैपनिंग नहीं होती, कोई डेथ नहीं होती, तो उस केस में आप एक राइडर ऐड करा सकते हैं, वेवर ऑफ प्रीमियम। जब आप राइडर ऐड कराते हैं वेवर ऑफ प्रीमियम, तो एट द एज ऑफ 100, जब आपकी एज 100 होगी ना, तब भी आपको जो आपने जो डिपॉजिट करा है 12 साल में, एग्जांपल ले लेते हैं 12 लाख रुपए का, तो वो 12 लाख रुपए सेम एज इट इज आपको रिटर्न हो जाता है। तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि ये नीड के ऊपर डिपेंड करता है। जब भी आप प्लान परचेज करते हैं तो आपकी नीड क्या है, आप किस पर्पज से प्लान को परचेज करना चाहते हैं। अच्छा, और ये विदाउट इंटरेस्ट होता है अगर कुछ नहीं मिस हैपनिंग होती है? हाँ, अगर हम प्योर टर्म प्लान की बात करें तो, अगर प्योर टर्म प्लान की बात करें तो वो विदाउट इंटरेस्ट ही होता है। अगर हम बात करें ट्यूलिप प्लान की, ट्यूलिप प्लान का मतलब होता है टर्म प्लस ट्यूलिप, ठीक है। अच्छा। उसमें क्या होता है आपका, जैसे मान लीजिए अब मैं अगेन एक इवन नंबर का एग्जांपल लूंगा 1 लाख रुपीस का, कि 75% जो होता है, तो इट मीन 1 लाख की बात करें तो 75,000 रुपीस आपका मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ठीक है। 25,000 रुपीस आपके लाइफ सिक्योर के लिए आपको टर्म प्लान प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर 1 लाख रुपीस की बात करें तो 1 लाख रुपीस में आपको 1.5 CR तक का डेथ कवर मिल जाता है, प्लस 1 CR का उसमें आपको एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी कवर मिल जाता है। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है और कोई आपका बॉडी का पार्ट ऐसा है जो अब वर्किंग करना बंद कर जाए, जिससे आपकी लाइफ में कठिनाई आ रही है, तो वो आपको उस केस में 1 CR का मतलब 1 करोड़ रुपए का आपको उसमें बेनिफिट मिलता है। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप प्योर टर्म प्लान लेना चाहते हैं या फिर टर्म प्लस यूलिप लेना चाहते हैं। अगर आप अपनी हेल्थ को टाइम टू टाइम इंक्रीज करना चाहते हैं तो मैं प्रीफर ये कर रहा था कि ट्यूलिप प्लान जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ तो सिक्योर हो ही गई प्लान में, प्लस आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो गई। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपका जो भी आपके गोल्स थे वो रीच आउट हो पाते हैं वहां पे। ओके, ये इसमें मेडिकल टेस्ट जरूरी होगा? हाँ सर, टर्म प्लान के लिए मेडिकल टेस्ट 100% होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर इन एनी केस कोई बैंकर आपको कह भी देता है ना कि सर अभी मत कराइए हेल्थ आप अपना मेडिकल टेस्ट, तो अगर आप आज नहीं कराएंगे तो जब भी आपकी मैच्योरिटी होगी उस पर आपको जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज का। और वो जो फिर आप जो आपका हेल्थ जो मेडिकल चेकअप अभी नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, वो फिर आपके मैच्योरिटी के टाइम पे होगा। उस समय फिर आपसे वो बहुत सारे डिक्लेरेशन मांगे जाएंगे और उसमें फिर आपको ऐसा लगेगा कि शायद मेरे को परेशान किया जा रहा है। किसी भी टर्म प्लान में, ठीक है, ट्यूलिप में भी करेंगे, ट्यूलिप में भी मेडिकल होगा। गारंटेड प्लान में कभी भी आपका मेडिकल बहुत रेयरेस्ट केसों में होता है, एवरी केस में नहीं होता है। लाइक आपने कभी कोई प्रीवियसली प्लान परचेज करा है जहां से आपकी डिटेल्स पैच हो जाती है कि आपका पहले मेडिकल हुआ है, जहां पे आपको कोई ऐसी डिजीज है जो पोर्टल पे ऑलरेडी पैच हो जाती है, तब आपका मेडिकल होता है, अदरवाइज आपका मेडिकल। ग्रेट, थैंक यू अविनाश जी। वॉइस फॉर ब्लाइंड से जुड़ने के लिए आप हमें voiceforblind@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं या यूट्यूब पे इस रील में कमेंट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पे भी अकाउंट है वॉइस फॉर ब्लाइंड बाय अनीता शर्मा, आप वहाँ भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।